नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत करते हैं हम आपको इस चैनल पर। कुछ उद्देश्य से लेकर हम आपसे मिलने आए हैं कि बहुत सारे छात्र छात्राएं इस लॉकडाउन की घड़ी में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनको। उसी मुद्दे पर हम आज बात करेंगे कि आखिर इन छात्र छात्राओं को देखने के लिए इस विपत्ति के घड़ी में आखिर क्यों नहीं है कोई। आखिर कहाँ जाएंगे ये छात्र छात्राएं। इन छात्र छात्राओं का कोई स्पेशल सरकार नहीं है भैया। जिस तरह से बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन, बीपीएल कार्डधारी, एपीएल कार्डधारी सभी को अनेकों प्रकार की अलग अलग योजनाएं चलाई गई इस लॉकडाउन में। तो छात्र छात्राओं को क्यों कहा जाता है कि आप देश का भविष्य हैं। इनको क्यों बताया जाता है कि आप ही पर देश का नाज है एक दिन। और इस विपत्ति के घड़ी में इन छात्र छात्राओं को देखने का कोई कार्य नहीं कर रहा है। आज इस विपत्ति घड़ी में हमारे पास सैकड़ों कॉल आए कि सर हम लोगों का रूम किराए का क्या होगा। हम भी एक स्टूडेंट हैं साहब, और हमारे जैसे हज़ारों लाखों करोड़ों स्टूडेंट कहीं न कहीं किसी बड़े से मकान मालिक और मालकिन के किराए का बोझ इस लॉकडाउन के घड़ी में काफ़ी चिंता बना कर रखी है। मानते हैं कि हमारे जैसे छात्र और छात्राएं इस देश का भविष्य हैं, बट सरकार कहाँ है। कौन सी विपत्ति की घड़ी में ला कर रख दिया हम लोगों को। हम पढ़ाई छोड़ भी नहीं सकते हैं और पढ़ाई को कंटिन्यू रख भी नहीं सकते हैं। हम कहना यह चाह रहे हैं कि सभी छात्र छात्राएं एक तरह से परजीवी होते हैं। वह किसी दूसरे पर आश्रित हैं। पैसा के लिए घर पर आश्रित है, रहने के लिए मकान मालिक पर आश्रित है। हर एक तारीख को हर स्टूडेंट को यह बोल दिया जाता है या तो आप किराया जमा कर दें या अन्यथा आप रूम खाली कर दें। इस स्टूडेंट का कोई घर नहीं है, कोई कंटिन्यू रहने के लिए लगातार 2-4 साल 5 साल के लिए कहीं ऐसा नहीं है कि आप रह सकते हैं। आपका अगला मंथ किराया घट जाता है तो आपको वहाँ से खाली करा दिया जाता है। आखिर सरकार इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं कर रही है। कभी कभी सुनने को मिलता है सरकार रूम किराया लेने से मना कर रही है। हम सरकार के रूम में नहीं रहते हैं, हम किसी प्राइवेट के रूम में रहते हैं। इस पर मुद्दा क्यों नहीं उठाया जा रहा है। कहाँ जाएंगे हम छात्र छात्राएं। इस लॉकडाउन के पल घड़ी में हमें एक तो परीक्षा ली भी नहीं जा रही है और दूसरी परीक्षा भी कैंसिल कर दी जा रही है। कैसे कहती है सरकार कि हम देश का भविष्य हैं। किस हद तक हमें देखा जा रहा है। आखिर सभी और चीज़ क्यों नहीं कैंसिल हो रहा। स्टूडेंट का परीक्षा ही क्यों कैंसिल होता है। चुनाव की प्रक्रिया क्यों नहीं कैंसिल होती है। हद है साहब। छात्र छात्राएं का स्थिति इतनी बेहद ख़राब हो गई है, वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। एक छोटा सा कमरा में रह करके अपने घर परिवार को छोड़ करके पढ़ाई का बोझ, क्लास की बोझ, पैसा की बोझ, रूम मालिक का बोझ, उनके साथ भी कोरोना का बोझ झेलना पड़ता है। हम लोगों का देखने का कोई नहीं है। हम उन मालिक मालकिन को भी रिक्वेस्ट करते हैं, आप पर भी कुछ दया नाम की चीज़ होनी चाहिए। आप भी समझें कि जिस तरह से मेरा बेटा या बेटी किसी दूसरे के किराए रूम में रहते हैं, उसी तरह से किसी का पुत्र पुत्रियां भी हमारे रूम में रहते हैं। आपको भी गर्व होनी चाहिए यदि हम कुछ पढ़ लिख कर अच्छा करते हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि इन छात्र छात्राओं पर भी आपकी एक नज़र काफ़ी होनी चाहिए। हम सारे स्टूडेंट की स्थिति फ़िलहाल इतनी ख़राब हो गई है। जिन छात्र छात्राओं का पापा बोलते हैं
इस बार 2020 तुम्हारा लास्ट है, उनके ऊपर क्या गुजर रहा होगा। जिन लड़कियां का बोलते हैं कि 2020 का तुम्हारा लास्ट है, इसके बाद तुम्हें पढ़ाई छुड़ा दी जाएगी, उनके ऊपर क्या गुजर रहा होगा। जिनका एज समाप्त हो रहा होगा, उनके ऊपर क्या गुजरेगा। बहुत बोझ है, बहुत ज़्यादा, इसका कल्पना भी नहीं किया जा सकता कि हमको ऊपर कितना सारा बोझ है। हम इस सब बातों से लेकर काफ़ी दुखित हैं, काफ़ी चिंतित हैं। इतना मन में दुख है कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, इन छात्र छात्राओं के प्रति भी एक नज़र ध्यान दिया जाए, जिनको आप देश का भविष्य बोलते हैं। और सभी छात्र छात्राएं से हम आग्रह करेंगे, इस लॉकडाउन के घड़ी में आप अपने पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू रखें। आपका भी वो दिन टल के आएगा, आपका भी किस्मत बदलेगी। दुख और सुख भाई है, आपके प्रति आज दुख आया है, लेकिन सुख आएगा। आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें, अपने पढ़ाई की चिंता करें। आप बिल्कुल एक दिन सफलता प्राप्त करेंगे। इस घड़ी में आपको संभलने की ज़रूरत है। आप पुनः जिस तरीके से पढ़ रहे थे, उस तरीक़ा से आप फिर पढ़ाई को कंटिन्यू कर दें। और जो आपका 2020 लास्ट गुजर रहा था, उसको 1 साल बढ़ा दें, शायद आपको सफलता हाथ लग जाए। हम दुआ करते हैं और उन रूम मालिक और मालकिन से दुआ करते हैं, आग्रह करते हैं कि इस कोरोना की काल घड़ी में आप उन छात्र छात्राओं को रिबेट देने का अवश्य प्रयास कीजिए, ताकि वो भी आपके कमरे में रह करके अपने जीवन को सफल बना सके। धन्यवाद।